कुछ नहीं सोचना है, सिर्फ पढ़ना है, पढ़ना है, पढ़ना है। सिलेबस तो आप पढ़ ही रहे हैं, साथ में इनको भी पढ़ें, क्योंकि कहीं ना कहीं देखा जाए ना तो ये जो अदर टॉपिक्स हैं, अदर सिलेबस जो है वही ज्वाइनिंग देता है। एग्जाम्पल के तौर पे अभी प्रीवियस एग्जाम हुआ था ईएसआईसी का, आपने दिया होगा। ईएसआईसी में सब्जेक्ट के 50 क्वेश्चन आए थे, जिसमें से 90% बच्चों ने 50 में से 45% तो सवाल किए ही थे सब्जेक्ट के। लेकिन जब अदर की बात आई, रीजनिंग, मैथ, जीके, जीएस, इसमें कहीं ना कहीं नीलबटा सन्नाटा वो हो गई। गवर्नमेंट जो एग्जाम है उसको क्रैक करना है, उसमें एक सीट पानी है आप। हेलो फ्रेंड, कैसे आप सभी? उम्मीद करता हूँ कि अच्छे होंगे। दोस्तों, आज की जो वीडियो रहेगी वो काफ़ी समय से चलती आ रही थी। काफ़ी मेरे जो परिवार मानी, यानी कि हम जैसे कि बात करते हैं यूट्यूब हमारी फैमिली है, आप सब हमारे परिवार है, तो आप में से कई लोगों के कमेंट थे कि सर एमसीक्यू तो हम पढ़ते हैं ओटी टेक्नीशियन वाले जो हमारे सिलेबस के रहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं सिलेक्शन तो हमारा अदर सब्जेक्ट हमारी जान के लिए आफत बन जाता है। मतलब उसके ऐसे सवाल होते हैं कुछ जिनको हम कर ही नहीं पाते हैं। तो आप प्लीज़ वो वाली सिलेबस की जो अदर सिलेबस रहता है, लाइक दिस रीजनिंग है, मैथ है, इंग्लिश है, एप्टीट्यूड है, इन सब के बारे में भी वीडियो लेकर के आए। दोस्तों, मैंने काफ़ी, और मेरी टीम कौन है? मतलब आप और हम मिलके हमने ये डिसाइड किया कि ठीक है, हम ये भी जो टॉपिक है, ये भी जो कंटेंट है, इनको भी शुरू करते हैं। तो आज की जो वीडियो रहेगी दोस्तों, वो रहेगी रीजनिंग के ऊपर। पैरामेडिकल के लिए जो रीजनिंग के सब टॉपिक्स आते हैं, जो क्वेश्चंस आते हैं आपकी गवर्नमेंट एग्जाम में, जो आप देने जाते हैं, चाहे एम्स का देने जा रहे हैं, सब डिवीजन का देने जा रहे हैं, या फिर अभी जो नियर बाई एग्जाम होने वाले हैं आपके, जो अभी निकले डॉक्टर राम मनोहर लोहिया आयुर्विज्ञान संस्थान, उनके एग्जाम होने वाले हों, तो इन सब में अदर सब्जेक्ट कहीं ना कहीं डाला गया है। तो उसी अदर सब्जेक्ट से लेकर के हम टॉपिक लेकर आए हैं आज का रीजनिंग में आज हम पढ़ेंगे एनालॉजी के कुछ सवाल रहेंगे, कोड डिकोडिंग, इन सब के बारे में कुछ डिस्कस करेंगे, कुछ सवाल रहेंगे। तो स्टार्ट करते हैं, आपका ज़्यादा समय नहीं लेंगे दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, चलते हैं पहले सवाल की तरफ। तो पहला सवाल क्या कह रहा है हमसे? पहला सवाल पूछ रहा है कि एडीजी, यहाँ पे लिखते हैं एडीजी, क्वेश्चन क्या कह रहा है? एडीजी रेशियो डी एच एल प्रोपोर्शन पी एस वी, आगे रेशियो और क्वेश्चन मार्क। तो सवाल ये है, आप देख पा रहे हैं सवाल को, नहीं तो मैं डिजिटल स्क्रीन पर भी साथ के साथ ऊपर चलाता रहूंगा ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना है सवाल को समझने में। तो सवाल है एडीजी डीएचएल को अगर हम, सवाल आपके सामने, ऑप्शंस लिख लेते हैं इनके। ऑप्शन क्या है? ऑप्शन ए की तरफ चलते हैं, तो ऑप्शन ए है एस क्यू टी, और ऑप्शन बी है एस डब्ल्यू ए, और ऑप्शन सी है पी एल ए, और ऑप्शन डी है एस आर टी। ये सवाल है और ये इसके ऑप्शन है, आपके सामने स्क्रीन पे दिख रहा है। अब ऐसे सवालों को करने से पहले समय, देखो जब हम गवर्नमेंट एग्जाम की लाइन में बैठ रहे होते हैं ना एग्जाम हॉल में, तो वहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या होती है? टाइम ड्यूरेशन। समय ज़्यादा बर्बाद नहीं करना है। देखो, रीजनिंग के सवाल जो होते हैं कुछ लॉजिकल होते हैं, लॉजिक लगाएंगे थोड़ा सा तो बहुत अच्छे से कर पाएंगे। शुरुआत में थोड़े टफ दिखते हैं, लेकिन आप रूटीनली प्रैक्टिस करेंगे तो बहुत अच्छे से इनको कर पाएंगे। तो इनको करने का सबसे पहले हमें अल्फ़ाबेट हमें पता होना चाहिए न्यूमेरिकल के साथ। मैं आपके सामने यहाँ पे लिख देता हूँ साइड में, इस पार्ट की तरफ, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। ये हमें पता होना चाहिए। पता तो सभी को रहता है, लेकिन उस टाइम क्या है, टाइम बचाने के लिए, क्योंकि बहुत जल्दबाजी के चक्कर में स्लिप कर जाते हैं माइंड से। तो इसलिए जब आपको ब्लैंक शीट मिलेगी ना, जब आप गवर्नमेंट एग्जाम सीबीटी आप दे रहे होगे वहाँ पे, तो आपको शुरुआत में एक ब्लैंक शीट मिलेगी। तो ब्लैंक शीट में पहले ही आप ऊपर लिख लेना। अगर आपको अच्छे से याद नहीं है, थोड़ा कॉन्फिडेंस डगमगाया हुआ है, तो आप पहले ही लिख लोगे। तो इससे क्या है कि टाइम ड्यूरेशन बचेगी, और इनके ऊपर नंबर डाल लो ऐसे सवालों के लिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 और 20 21 22 23 24 25 26।
अब ये मैंने लिख लिया है आपको, मतलब ये जो मैं बता रहा हूँ ना आपको, मैं अपना खुद का प्रैक्टिकली एक्सपीरियंस भी शेयर करता चल रहा हूँ आपसे, क्योंकि इस तरीके से लिख के ना आप अपना टाइम बचा पाएंगे। आप कहेंगे बहुत अच्छे से समय बचाने के लिए ये लिखना, मुझे ऐसा लगता है कि ये लिख लेंगे हम पहले, तो ये पहले ही लिख सकते हैं। एग्जाम स्टार्ट होने से पहले ब्लैंक शीट आपको 5-10 मिनट पहले मिलेगी, उसी टाइम लिख लो फटाफट से, टाइम वेस्ट ना हो। अब इस सवाल को कर लेते हैं। अब क्या कह रहा है, एडीजी अनुपात डीएचएल और समानुपात पीएसबी, यानी कि अगर ये इसके रेशियो के बराबर है तो कैसे है, पहले हम इसको कर लेते हैं, सॉर्ट आउट कर लेते हैं कि हुआ कैसे। ए डी जी है, ठीक है। अब मैं इसके नीचे लिख लेता हूँ डी एच एल। इनको करने का आपको टाइम के हिसाब से चलना है, ठीक है। अब पहले मैं ये देखता हूँ कि ए डी कैसे बना, मतलब आगे चल के डी कैसे आया। तो मैंने यहाँ पे जो लिखी है ना, इसमें गैपिंग देखते हैं कितना गैप है। जैसे कि ए के बाद क्या है, डी आ रहा है ना इधर, एक दो, दो के बाद आ रहा है, तो क्या हुआ, इसको देखोगे आप तो इस पे लिखोगे +2, ठीक है, क्योंकि ए के बाद बी और सी दो वर्ड जोड़े गए, अल्फाबेट दो जोड़े गए, तो हमने +2 कर लिया। अगली में क्या है, डी, डी और एच, डी के बाद एच, डी आप वहां पे देख सकते हो तुरंत के तुरंत, अगर आपने लिख रखा है तो डी ई एफ जी एच, यानी डी, डी के बाद ई एफ जी, 3 वर्ड हो गए। तो यहाँ पे क्या हुआ, +3। अब जी के बाद एल को ले लो, जी के बाद कितना है, जी एच आई जे के, फिर आया एल। समझ आ रही है आपको, सामने देख लो, वरना अपनी जब नोट्स बना रहे हो ना, अपनी रफ कॉपी पे भी साइड में कोने पे लिख लो, ताकि आपको समझने में आसानी रहेगी। अब क्या हुआ, यहाँ पे +4 जोड़ दिया, समझ आ रही है। पहले में क्या था, +2 जोड़ा, फिर 3, फिर 4, सब में ऐड करते चले गए। तो इसी तरीके से अगर हम इसको लेके चलें ऑप्शन को, पी एस बी। अब इसमें क्या है, पहले +2 कर लेते हैं, पी के बाद क्या आएगा, जो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ आपको समझ आ जाएगी। पी के बाद क्या आएगा, क्यू आर, फिर क्या आएगा, एस। तो यहाँ पे लिखेंगे दोस्तों एस, क्यों, क्योंकि मैंने यहाँ पे भी +2 कर लिया है, समझ आ रही है, +2 कर लिया है। उसके बाद एस, एस के बाद क्या आएगा, यहाँ पे +3 करना है, क्यों, क्योंकि हमने यहाँ पे ये जो इन्होंने दिया हुआ है, इसमें क्या था, +2 था, और इसमें आप जाएंगे तो इसमें +3 है, और इसमें आप जाएंगे तो इसमें क्या है, +4 है। समझ आ रही है, चीजें आसान हो रही हैं। उसके बाद क्या है, इसमें +3 कर दिया, तो एस के बाद तीसरा नंबर क्या आता है, STUV, डब्ल्यू है ना 3 के बाद, मतलब STUV, 3 वर्ड है बीच में, तो फिर क्या आया, डब्ल्यू, यहाँ पे लिख दिया डब्ल्यू। अब क्या है, लास्ट वाले में क्या है, +4 बोल रहा है, +4 बोल रहा है, तो +4 को यहाँ पे ले हुए, तो बी के बाद क्या आएगा, आपका आएगा, उल्टा कर लेंगे, क्योंकि बी, वी यहाँ पे VWX/Z, बी है WX/Z, 4 ये हो गए, तो शुरुआत से शुरू करेंगे तो फिर क्या आएगा, ए। तो ये बना हमारा, इसमें +4 कर लिया, तो ये बना ए। तो ऑप्शन अगर की बात करें, राइट ऑप्शन की बात करें, तो वो बनता है SWA। और SWA हमारा कौन सा ऑप्शन है, SWA हमारा ऑप्शन नंबर बी। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। समझ आ रही है, इनके अल्फाबेट के अकॉर्डिंग चलने में आसान हो रही है चीजें। नहीं आ रही तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, क्योंकि ये हम शुरू कर रहे हैं इस टाइप के टॉपिक्स, अगर आपको समझ आएंगे तभी तो और ऐसे रूटीनली कंटेंट हम लेके आते रहेंगे आपके लिए, क्योंकि आपको गवर्नमेंट जो एग्जाम है उसको क्रैक करना है, उसमें एक सीट पानी है आपको, जो कि आपके भविष्य के लिए आपके बहुत सारे काम बना देगी। क्योंकि अभी भूल जाओ सब कुछ, अभी एग्जाम रूटीनली निकल के आ रही है, संजय गांधी की वैकेंसी निकल के आएगी अभी, और अभी एम्स मंगरी की भी है निकली हुई, और भी कई स्टेट में निकली हुई है। तो उनकी प्रिपरेशन करने के लिए आपको कुछ नहीं सोचना है, सिर्फ पढ़ना है, पढ़ना है, पढ़ना है। सिलेबस तो आप पढ़ ही रहे हैं, साथ में इनको भी पढ़ें, क्योंकि कहीं ना कहीं देखा जाए ना, तो ये जो अदर टॉपिक्स हैं, अदर सिलेबस जो है, वही ज्वाइनिंग देता है। एग्जाम्पल के तौर पे अभी प्रीवियस एग्जाम हुआ था ESIC का, आपने दिया होगा। ESIC में सब्जेक्ट के 50 क्वेश्चन आए थे, जिसमें से 90% बच्चों ने 50 में से 45% तो सवाल किए ही थे सब्जेक्ट के। लेकिन जब अदर की बात आई, रीजनिंग, मैथ, GK, GS, इसमें कहीं ना कहीं नीलबटा सन्नाटा वो हो गए, क्योंकि गवर्नमेंट के एग्जाम में क्या होता है कि आपको दोनों में क्लियर करना पड़ेगा, तब आपका ज्वाइनिंग होगी। तो कहीं ना कहीं ऐसी लापरवाही ना करें, 10, 15, 20 मिनट, आधा घंटा, अगर आप सिलेबस के लिए 1 घंटे का समय निकाल लें, तो अदर के लिए आप आधा घंटे का समय जरूर निकालें।
तो क्लियर है। चलें अगले सवाल की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 हमसे क्या कह रहा है उसके बारे में। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है ई डी बी रेशियो वाई एक्स जेड, ये इसके बराबर बोल रहा है। तो फिर आगे क्या है सवाल, बी डी ई रेशियो और क्वेश्चन मार्क। अगला सवाल ये है, आसान है, आप समझ सकते हैं। ऑप्शंस में लिख देता हूं इसके भी। ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन ए है एक्स बाई जेड और ऑप्शन बी है वाई, ऑप्शन बी है जेड एक्स बाई और ऑप्शन सी है एक्स जेड वाई और ऑप्शन डी है जेड वाई एक्स। ये आपके सामने देखो, ये जो यहाँ पे लिखा हुआ है ना, ये मैंने छोड़ दिया है इसलिए ताकि आपको समझने में डाउट ना हो, समय की बचत हो। इस ऐसी आदतें आपके लिए काम देंगी। और भी ऐसे बहुत से फॉर्मूला होते हैं रीजनिंग में, आप पढ़ेंगे तो आपको बहुत हेल्पफुल रहेंगे वो। आप थोड़ी सी प्रैक्टिस करो, जॉइनिंग 100% मिलेगी इन सब सब्जेक्ट में। तो ठीक है, अभी ऑप्शन आपके सामने है तो आपने समझ लिया होगा कि इसका आंसर क्या है, क्योंकि ज़्यादा बड़ा टफ सवाल नहीं है ये सिर्फ लॉजिकल है। रीजनिंग क्या है, एक लॉजिक ही तो है। अरे सवाल को पढ़ना है, पढ़ने में ही समझना है कि क्या कहना चाह रहा है हमसे, तो सिंपल सा है, वही चीज़ है। अब आप इसको समझो, क्या कह रहा है सवाल को समझो। ई डी बी अगर बाई एक्स जेड है तो बी डी ई क्या है, ऐसा बोल रहा है सवाल। अब सवाल को तोड़ लेते हैं, थोड़ा सा ना तोड़ लेते हैं, लॉजिक लगाते हैं। इसमें क्या है कि इसमें हमारा ये वाला काम तो कर ही नहीं रहा है, ये तो भूल जाओ, ये वाला काम हमारा कर ही नहीं है, ज़्यादा समय देना ही नहीं है इसको। सवाल को पढ़ो, सवाल का ऑप्शन आधे टाइम तो मेरे भाइयों मेरे प्यारे दोस्तों, आधे टाइम तो आपके ऑप्शन आपका आसान कर देते हैं सवाल को पढ़ने से। जब आपके सामने ऑप्शन आते हैं ना तो दिमाग के ताले खुल जाने चाहिए जो भी लगे हुए हैं, तो उसी से क्लियर हो जाती हैं चीज़ें। अब देखो, अगर मैं इसमें वो 2+3+ ये सब जोड़ू घटाऊं, इससे क्या होगा, समय का बर्बाद होगा, समय का नुकसान होगा। अब क्या है, आप ऑप्शन देखिए एक्स वाई जेड, जेड एक्स वाई जेड है, ये सब तो क्या है, इसके रिलेटेड मिल रहे हैं ऑप्शन जो मिल रहे हैं, इन दोनों के रिलेटेड तो है ही नहीं कुछ। तो इनको हम क्या घटाएंगे बढ़ाएंगे क्या जोड़ेंगे, सिंपल है ना। क्या लॉजिक लगा है इसमें, कुछ नहीं लगा है। देखो लगा तो है, कुछ नहीं मीन्स मतलब आप पढ़ोगे तो आप आसानी से कर पाओगे। ये देखो ये क्या है, इसने ये क्या कर दिया, उल्टा कर दिया इधर, समझ रहे हैं आप। ई डी बी को क्या करा दोस्तों, यहाँ पे बी डी कर दिया है। कुछ नहीं है, लॉजिक है बस सवाल को पढ़ने में ही, क्योंकि ऑप्शन ऐसे हैं हमारे पास, ऑप्शन ऐसे हैं क्योंकि इनका ऑप्शंस का इनसे लेने देने से कुछ है नहीं, तो जब भी आइडिया हो जाना चाहिए कि कुछ तो पलटी मारी है, कुछ तो जुगाड़ हुआ है इसमें, तो लॉजिक है वो। क्या है, इधर इसने उल्टा कर दिया ई डी बी, क्योंकि बी डी ई, इधर बी डी ई उल्टा हो गया, वही हमने करना है। फिर हमने बाई एक्स जेड के साथ क्या करना है, उल्टा कर देना है। उल्टा करेंगे तो क्या होगा मेरे दोस्तों, जेड एक्स बाई ये निकल के आएगा, और ये हमारा ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ये कुछ लॉजिकली सवाल है, मतलब इनमें ज्यादा बड़ी फारसी की आंख नहीं है, थोड़ा सा ब्रेन का इस्तेमाल करना है। जैसे आप पढ़ोगे सवाल को शांति से पढ़ना है और ऑप्शंस को जरूर पढ़ना है। अगर सवाल समझ में नहीं आ रहा फिर भी ऑप्शंस पढ़ने हैं, क्या पता ऑप्शन इतने आसान हो कि आप समझ जाओ, अरे ये जो मैं सोच रहा था ये तो है ही नहीं, ऑप्शन इसके रिलेटेड है, फटाक से आंसर आपके सामने। इसलिए ठीक है, क्लियर हुआ। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है मेरे भाइयों, क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है सी आर ए पी रेशियो आई एम जी के, ये कह रहा है। और समानुपात में क्या कह रहा है, ये समानुपात में कह रहा है मेरे भाइयों डी आई एन ए क्वेश्चन मार्क। ये है सवाल आपका दूसरा। देखो समझ पा रहे हैं ना, ये अलग अलग चीजें हैं, ये सवाल कोई अलग था और अब जो कहानी चल रही है वो अलग सवाल की चल रही है, मैच मत करना दोनों को, ठीक है। ये समझ आ गया, ये सवाल क्या पूछ रहा है कि ये और ये रेशियो बन रहा है और फिर ये क्या है, ये सवाल है। अब इसको उसी के अकॉर्डिंग चल लेते हैं, ज्यादा समय वेस्ट नहीं करते हैं ऐसे सवालों पे, क्योंकि हमने वो लिखा हुआ और वो उसको पता है। ये तो मैंने लिखा सिर्फ इसलिए कि कुछ मेरे प्यारे भाई बहन प्यारे साथी कुछ ऐसे होंगे जिनको रीजनिंग शायद वो समय कभी दिया ही नहीं होगा रीजनिंग पे, कभी उन्होंने देखा ही नहीं होगा रीजनिंग से क्या करना है। हमें तो सिलेबस आता है, बस ठीक है चौड़ में रहेंगे सिलेबस करके आएंगे, लेकिन ऐसा नहीं है।
सिलेबस के साथ साथ ये जो होते हैं ना, ये ब्रेन को चेक करने के सवाल डाले जाते हैं, ये लॉजिकली कितना एक्सपर्ट है बंदा, इसलिए गवर्नमेंट ऐसा कर रही है। हर एग्जाम में देखोगे आप 99% ऐसा होता है कि सिलेबस के साथ, सिलेबस अगर 50 नहीं तो 60% रख सकते हैं, उसके साथ में अदर जरूर रखते हैं। तो इसलिए ये याद कर लेना अच्छे से, मैंने इसलिए यहाँ पे लिखी है ताकि आपको, भाई मैंने जो प्रैक्टिस की थी शुरुआत में जब मैंने एग्जाम दिए थे, तो उस समय मैं ये करता था, ब्लैंक पेपर में पहले लिख लेता था ताकि उस टाइम स्लिप ना हो जाए ब्रेन से, क्योंकि समय की शॉर्टेज होती है, 30 सेकंड का टाइम मिलता है पेपर का। इसलिए कह रहा हूँ कि उस टाइम की, जो टाइम का पहिया घूमेगा ना, टाइम ड्यूरेशन वाला, टक 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 टक, उसका ध्यान देना है आपने, कुछ नहीं सोचना है उस समय, सिर्फ पेपर और करना है। तो समय बचाने वाली स्टाइल में आना पड़ेगा कि कैसे समय बचाएंगे। ठीक है, अब ये सवाल है आपके सामने, अब इसको कैसे समझें हम, इसको लिख लेते हैं नीचे। इसके पहले ऑप्शंस मैं बता देता हूँ आपको, ऑप्शंस की तरफ चलते हैं। ऑप्शन क्या कह रहा है, के सी यू वी, ऑप्शन बी क्या है, ऑप्शन बी है जे डी टी वी, और ऑप्शन सी क्या है दोस्तों, ऑप्शन सी है इसका एक्स डी टी वी, और ऑप्शन ये हो गया, सी हो गया। ऑप्शन डी क्या है, यहाँ पे लिख लेते हैं, ऑप्शन डी क्या है, ऑप्शन डी है जे सी यू बी। देखो दोस्तों, मैं समझ रहा हूँ समय लग रहा होगा लिखने में, क्योंकि मेरे पास डिजिटल स्क्रीन है नहीं, तो कोशिश कर रहा हूँ, जल्दी हम लेंगे, आप और हमारा साथ है तो जरूर हम पढ़ाई में कुछ बुलंद काम करेंगे। तो ठीक है, यह है, समय लग रहा है लेकिन अच्छे से करेंगे हम इस चीज़ों को ना क्लियर। अब ये ऑप्शन है, ऑप्शन समझ आ रहे हैं। अब इसके मैं लिख लेता हूँ आपको समझाने के पर्पज से, CRAP के नीचे मैं इसको लिख लेता हूँ एक बार, IMGK। ये ऐसे कितना बना, ये ऐसे कैसे हुआ, इसमें क्या करा है दोस्तों, देखो सी के बाद बता रहे हैं आई, सी के बाद बता रहे हैं आई। अब सी के बाद क्या होता है, देखो सी डी ई एफ जी एच आई, तो क्या हुआ, आई आने के लिए क्या हुआ, यहाँ पे +5 क्या गया है, समझ रहे हैं आप, +5 क्या गया है। उसके बाद आर, आर और एम, आर क्या है, देखो इसमें आ जाता है दोबारा, आर ये एरिया हमारी, और एम का है हमारा, एम पीछे की तरफ है, आर 1 2 3 4, चार क्या हुआ है यहाँ पे हुआ है दोस्तों -4, पहले में +5 किया था और दूसरे में -4 किया है, तो मतलब पहले में बड़ा जोड़ा गया था, दूसरे में घटा रहे हैं। अब तीसरा क्या है दोस्तों, तीसरे में वही सीन रहेगा +5, क्योंकि सिंपल है। अब इसमें क्या है, इसमें -4, यही फॉर्मूला +5 -4 +5 -4 वाला हमने इधर लगा देना है। अब इस पे लगाएंगे तो हम क्या बनेगा, इसमें +5 करते हैं, डी के बाद 5 जोड़ देते हैं, डी यहाँ पे ना EFGHI J, क्या आया हमारा नंबर, जे आया अगला, यहाँ पे लिखते हैं जे, क्यों, क्योंकि हमने यहाँ पे +5 क्या है, इसी वाले फॉर्मूले के हिसाब से चले हैं, जो इस पे लगाई गई ट्रिक है वही हमने उस पे लगानी है ट्रिक। पहले में 5 जोड़ना है, दूसरे में 4 घटाना है, 4 घटाएंगे, आई के बाद क्या आएगा मेरे भाइयों, आई के बाद देखो आप इसमें देख सकते हो, आई के बाद 4 घटाएंगे तो आपका आएगा डी, यहाँ पे क्या आएगा आपका डी, क्योंकि -4 है। फिर क्या आएगा आपका, यहाँ पे +5 करेंगे तो यहाँ पे आएगा टी, और फिर इसमें ये +5 होगा, फिर इसमें -4 करेंगे तो क्या आएगा आपका, यहाँ पे बनेगा आपका बी, क्योंकि वही उल्टा चलेंगे। तो ऑप्शन इसमें JDTB कौन सा ऑप्शन है हमारा, JDTB, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। क्लियर हुआ, समझ आया, ये ट्रिक है। और वीडियो अगर दोस्तों आपको अच्छी लग रही है और लग रहा है कि इसको शेयर कर सकते हैं, तो प्लीज़ मेरे लिए और हमारे पूरे परिवार यूट्यूब फैमिली जो, उसके लिए शेयर जरूर करें, क्योंकि हमें परिवार बढ़ाना है अपना। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अगले सवाल की तरफ। सवाल समझ में आ रहे हैं, चीज़ें कॉन्सेप्ट क्लियर हो रही है, तो कमेंट जरूर करना कि वीडियो आपको अच्छी लगी है, या नहीं भी अच्छी लगी है तब भी आप कमेंट करना, ताकि हम और सुधार सकें अपने आप में, और कमियों को बारीकी से समझ के और अपना 100% बेस्ट दे सकें आप सभी के लिए। तो क्लियर है दोस्तों, कमेंट जरूर करना। चलें अगले सवाल की तरफ, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है मेरे भाइयों, क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है 7259, अगर आपको देखने में कोई प्रॉब्लम हो रही है तो मैं मुंह से बोल भी रहा हूँ, अपनी नोटबुक पे आप साथ के साथ लिख सकते हैं। 7259 रेशियो करके 4154 और समानुपात 3852 रेशियो और क्वेश्चन मार्क।
ये सवाल है, ज़्यादा बड़े बड़े सवाल नहीं है, लॉजिकली सवाल लेके आऊँ एनालॉजी से। तो ठीक है, इसके ऑप्शन की तरफ चलते हैं। ऑप्शन ए की तरफ चलें तो ऑप्शन ए कह रहा है 4210। ऑप्शन बी क्या कह रहा है? ऑप्शन बी कह रहा है 2401 और ऑप्शन सी क्या कह रहा है? ऑप्शन सी कह रहा है 2410 और ऑप्शन डी क्या कह रहा है? ऑप्शन डी कह रहा है 4201 ये कह रहा है ऑप्शन। अब ऑप्शन कह रहे हैं, अब इन पे जल्दी से इनको सोचते हैं कि क्या हुआ है ऐसा, क्या हुआ है ऐसा कि ये बना है। हम इनको यहाँ दोबारा लिख लेते हैं 7259 रेशियो 4154। क्या हुआ ये संख्या कैसे आई? हमें पहले ये पता लगाना है कि इसकी ये संख्या कैसे बनी, ये इंपॉर्टेंट बात है। तो इसको क्या करते हैं हम, देखो जोड़ेंगे 729 ये करके हम प्लस प्लस करेंगे तब भी ये नहीं बन रहा है हमारा। हमें ये बनना है, हमें क्या करना है, हमें 4154 लेके आना है। कैसे आया ये? इस वाली संख्या से। क्या करें, जोड़ें तब भी नहीं बन रहा है, माइनस करें तब भी नहीं बन रहा, तो क्या करते हैं हम इसका इनटू करते हैं, कोई लॉजिक लगाते हैं इसमें, क्योंकि हमें ये पहुंचाना है। तो इन दो को अलग कर लेते हैं, इन दोनों को अलग करते हैं। 7 इंटू 2 करेंगे तो इजिकल टू क्या हो गया 14 और 5 इंटू 9 करेंगे तो इजिकल टू क्या हुआ 45। अब क्या हुआ है दोस्तों, 1445 को भी हम ऐसे नहीं कर पा रहे, तो क्या कर रहे हैं हम, उल्टा कर दे रहे हैं। हमें तो ये लाना है ना, लॉजिक लगाना है, ट्रिक लगानी है, कुछ तो करेंगे, क्योंकि हमें तो इसके जितना लाना है ना। तो क्या हुआ 14 को मैंने क्या करा 4 बंद कर दिया और 45 को मैंने क्या किया 5 4 कर दिया। तो क्या हुआ, इनका मल्टीप्लाई करके मैंने इन संख्याओं को उल्टा करके कन्वर्ट कर दिया, तो क्या हुआ हमारा ये वाला रेशियो निकल के आ गया। वही ट्रिक सेम हमें फिर इस पे लगा देनी है। अब समझ आ रहा है ना भाइयों? समझ आ रहा है तो वीडियो को लाइक जरूर करें। ये समझ आ गई। अब क्या हमें वही करना है 3852 जो लिखा हुआ है। अब चलते हैं सवाल के उसकी तरफ, दूसरे पार्ट की तरफ। 3852 वही सेम ट्रिक जो इस पे लगाई है वही इस पे लगाएंगे। अब इसमें क्या करेंगे 3 इंटू 8 इजिकल टू 24, 5 इंटू 2 इजिकल टू 10। अब इनको भी उल्टा कर लेते हैं। 24 को हमने क्या अगर उल्टा करा तो कितना बना 42 और इसको इतना करा तो ये बना 01। तो ये संख्या हमारी क्या निकल के आई मेरे भाइयों 4201। 4201 ये होगा आपका राइट आंसर। अब 4201 कौन सा ऑप्शन है? ए नहीं है, बी नहीं है, सी नहीं है, डी नहीं, डी। ये देखो 4201 इज द राइट आंसर। क्या था मल्टीप्लाई, मतलब मैंने क्या किया दोबारा समझ लो आप। मैंने क्या किया, जो हमारी ये संख्या थी हमने इस संख्या से मिलाना चाहा कि आई कैसे। हमने क्या करा 7 इंटू 2 कर दिया और 5 इंटू 9 कर दिया। जो निकल के आई संख्या उसको उसी संख्या को मैंने उल्टा करके रखा तो हमारी ये संख्या मिलके आएगी। जैसे कि मैंने यहाँ पे किया है 7 इंटू 4 14 और 5 इंटू 9 45। इनको मैंने पलट के लिखा तो मतलब 4 को पहले ले लिया 1 को बाद में ले लिया तो 41 और इधर 5 को पहले ले लिया 4 को बाद में ले लिया तो 54। ये संख्या बराबर होगी, सेम वही फॉर्मूला मैंने इस पे लगा दिया। तो आंसर हमारा निकल के आ गया डी। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। समझ आए दोस्तों? चलते हैं अगले सवाल। नंबर कह रहा है WIFE रेशियो WEFI। क्या बोल रहा है मेरे भाइयों? ये बोल रहा है फिर अगला RHCI रेशियो और क्वेश्चन मार्क। ये है सवाल समझ रहे हैं? ऑप्शन चल लेते हैं, इसके ऑप्शन पढ़ते हैं पहले। ऑप्शन में क्या है दोस्तों, ऑप्शन ए की बात करें तो RHIC, ऑप्शन ए की बात करें RHIC। ऑप्शन बी की बात करें तो ऑप्शन बी है इसका HRCI और ऑप्शन सी की बात करें तो ऑप्शन सी है इसका RIHC और ऑप्शन डी की बात करें तो दोस्तों ऑप्शन डी है इसका RICH। अब आपके सामने ऑप्शन दिए सवाल दिए, अब बताइए कि इसका राइट आंसर क्या होने वाला होगा। अगर सोचो कि 30 सेकंड का टाइम है और आप एग्जाम हॉल में बैठे तो फटाफट से कैसे निकाल कर दोगे इसका आंसर। तो इसका आंसर क्या होगा मेरे भाइयों, इसका आंसर की तरफ हम चलें तो इसका जो आंसर रहेगा इसमें क्या किया गया है, मैं इनको सवाल को ये जो है इनके नीचे लिख लेता हूँ आपको समझाने के पर्पज से। WIFA वाइफ भी बोल सकते हो लेकिन ये वो वाला वाइफ नहीं है, समझे आप। हमें ये देखना है कि WEFI कैसे बनी। अगर देखो ट्रिक लगानी, लॉजिक लगाना, समय बचाना, तो क्या अगर आप एक्सपर्ट हो गए हो तो आप तुरंत समझ जाएंगे। देखो W क्या है, अगर इधर की बात करें तो W इसमें भी है। फिर क्या किया है इसने
ई ले लिया है। ई क्या है हमारा? ई हमारा है बात का वर्ड, ये वाला ई इधर आ गया उठ के। और एफ क्या है? एफ बीच का है तो बीच का ले लिया। और आई क्या है? इसको हम सही से समझते, देखो इस पर नंबर डाल देता हूँ पहले, 1 2 3 4। डब्लू को मैंने 1 लिख दिया, मतलब सीरियल नंबर के अकॉर्डिंग चलते हैं, समझने के लिए लॉजिक लगाएंगे। 1 2 3 4 ये मैंने डाल लिया। अब डब्लू ई ये वाला लिख लेता हूँ, डब्लू ई एफ आई। अब इसको इस फॉर्मूला से चलना है। डब्लू क्या क्या है, इन्होंने पहले नंबर पे डब्लू तो बना गया, फिर क्या है ई आई है। ई हमारा यहाँ पे कितने नंबर पे आ रहा है मेरे प्यारे भाइयों? ई आ रहा है हमारा चौथे नंबर पे, तो यहाँ पे चौथा 4 नंबर लिख देंगे, 4 नंबर लिख देंगे। फिर क्या है एफ, एफ हमारा 3 पे ही है। और आई कितने पे हमारा? आई है हमारा 2 पे। तो इस वाले जो ये जो निकल के आए नंबर, इन नंबर के आधार पे हम उसको कर जाएंगे। क्या है वो, इधर समझते हैं। आर एच सी आई, वही नंबर डालते हैं 1 2 3 4 जो मैंने इधर डाले थे। अब इनको लिखते हैं दोबारा से, जैसे इधर क्या था, क्या था हमारा 1432, 1432 ये है इस सवाल का आंसर। 1432 आंसर को आंसर लाने वाला, मतलब ये ट्रिक है वो जिससे हम आंसर लेके आएंगे। 1432 1432 मैं इधर लिख देता हूँ साइड में। अब 1 पे कौन सा आ रहा था हमारा? आर आ रहा है। अब 3 1 4 4 आया, 4 बचा, 4 पे क्या था हमारा? आई। और सी, सी तो 3 पे ही है, सी ले लिया। और 2 पे क्या है हमारा? एच। तो आर आई सी एच निकल के आया हमारा इस वाली ट्रिक से, 1432 वाली ट्रिक से निकल के आया हमारा आर आई सी एच। और आर आई सी एच हमारा कौन सा ऑप्शन है? आर आई सी एच हमारा है डी ऑप्शन। आर आई सी एच ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। क्लियर हुई चीजें? अगले सवाल कह रहा है दोस्तों, अगला सवाल कह रहा है कि एक विशिष्ट कोड भाषा में, एक विशिष्ट कोड भाषा में FLAME फ्लेम को, एक विशिष्ट कोड भाषा में, क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पे लिख लेता हूँ। एक विशिष्ट कोड भाषा में FLAME फ्लेम को 69431 लिखा गया है तथा MOCT को क्या लिखा गया है? MOCT को लिखा गया है दोस्तों, MOCT को लिखा गया है 3872 ये लिखा गया। अब कह रहा है कि देन, अब सवाल पलट के आ रहा है, सवाल कह रहा है कि FACT। अब फैक्ट का क्वेश्चन मार्क यहाँ पे लगा दिया कि भाई अब फ्लेम की संख्या ये दी है और MOCT की संख्या ये दी है, तो फैक्ट का क्या रहेगा अगली संख्या? ये सवाल हमसे पूछ रहा है। इसके ऑप्शंस पे चलते हैं। ऑप्शन क्या कह रहे हैं मेरे प्यारे भाइयों? ऑप्शन ए पे कह रहा है हमारा 6472। ऑप्शन बी कह रहा है 6147 और ऑप्शन सी कह रहा है 2476 और ऑप्शन डी कह रहा है 8743। ये आपके सामने ऑप्शन हैं और सवाल आपके सामने है। मेरे प्यारे साथी जो हमारे परिवार हैं, ऐसे बहुत से लोग हैं जो पहले से एक्सपर्ट होंगे, तो मैं उनसे उम्मीद करूंगा कि आप कमेंट में ज़रूर बताएं कि हम जो ये सिनेरियो शुरू करें, ये जो क्लास शुरू की है रीजनिंग की, तो अगर हम सही से पढ़ा पा रहे हैं, अगर कोई कमियां हैं हमारे अंदर तो प्लीज़ हमें ज़रूर बताएं ताकि हम उनको और बेस्ट कर सकें और 100% दे सकें अपना। तो उम्मीद करूंगा मैं आपके कमेंट की। ठीक है दोस्तों, अब इस सवाल का आंसर को बताइए। जो भी आप मेरे आंसर बताने से पहले जल्दी से कमेंट करके बताएं कि ये वाला आंसर क्या होगा। ठीक है, मैं समझते हैं इसको। देखो सिंपल सा है, लॉजिक कुछ नहीं लगाना है, लॉजिक ज़्यादा दिमाग लगाना नहीं है, समय वेस्ट नहीं करना है, ऐसे सवालों पे ज़्यादा समय नहीं देना है। अब देखो क्या है, फैक्ट पे क्या है, हम सिंपल से लॉजिक से चलते हैं। एफ का नंबर पे क्या है? एफ एक एफ इधर है, एक एफ इधर है। अब ये वाले एफ का नंबर क्या है? वो है 6। इसको हटा देते हैं क्वेश्चन मार्क को। क्या है? वो है 6। और ए नंबर हमारा कितने पे आ रहा है? ए हमारा आ रहा है यहाँ पे 3rd नंबर पे, फ्लेम में, FLAME फ्लेम में आ रहा है 3rd नंबर पे। तो 3rd नंबर पे कौन सी संख्या आ रही है दोस्तों? वो आ रही है 4। यहाँ पे लिख देंगे 4। अब सी आ रहा है यहाँ पे, सामने देखिए आप, एम नीचे वाले में MOCT में सी आ रहा है। सी की वैल्यू क्या रखी है यहाँ पे 3rd नंबर पे? 7। सिंपल। टी आ रहा लास्ट वाले में है MOCT। टी की वैल्यू क्या है यहाँ पे? 2। तो क्या निकल के आई मेरे भाइयों, मेरे प्यारे साथियों? 6472। तो 6472 हमारे ऑप्शंस में कहाँ है? ऑप्शन नंबर ए, 6472 ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। समझ आया ना लॉजिक? लॉजिक समझ आना चाहिए,
ट्रिक समझ आनी चाहिए, ज़्यादा कुछ दिमाग नहीं लगाना है। आपने पढ़ना है सवाल को, आपके सामने ये संख्या दी गई थी, ये यहाँ पर कुछ लिखा था वर्ड में फ्लेम, और फ्लेम की ये संख्या रखी थी और मॉक्ट की ये संख्या रखी थी, और फिर पूछ लिया था कि फैक्टिकल क्या बनेगी। अब ये जो वर्ड इसमें दिए गए ये कहीं ना कहीं इसमें मैच खा रहे हैं, इनके संख्या इनके अंकों को उठा के इधर रख दो, लॉजिक है, ज़्यादा समय नहीं लगाना है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर इसका। अगले सवाल की, अगला सवाल क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है मेरे साथियों, क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है आपसे 5573 रेशियो 20, और क्या कह रहा है अगली लाइन में सवाल हमसे कह रहा है 8991 रेशियो और क्वेश्चन मार्क। ये जो सवाल जो मैं लेके आया ना एनालॉजी से लेके आया हूँ, फिर अगली बार और कुछ ट्राई करेंगे और कुछ लेके आएंगे जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। सीरियल वाइज चलेंगे धीरे धीरे, क्योंकि हमें सब्जेक्ट भी कवर कराना है और अदर भी कवर कराना है, तो उसके अकॉर्डिंग चलेंगे धीरे धीरे। और आपके पेपर होने से पहले हम जल्दी से पूरी कोशिश करेंगे अपना 110% देके कि आपको अदर में भी महारत हासिल करवा पाएं, ऐसा मेरी उम्मीद है और मेरी पूरी कोशिश रहेगी। ठीक है दोस्तों, ये सवाल था। सवाल बड़े आसान है, ज़्यादा टफ नहीं लेके आऊँ मैं, क्योंकि पहला लेक्चर है हमारा रीजनिंग का, तो ज़्यादा टफ की तरफ नहीं चले हम, आसान आसान सवाल चले, बट ट्रिक लगानी, लॉजिक लगाना, आंसर आपके सामने। ऑप्शन की तरफ चलते हैं। ऑप्शन क्या है, ऑप्शन नंबर ए है 52, ऑप्शन नंबर बी क्या है, ऑप्शन नंबर बी है आपके सामने 90, और ऑप्शन नंबर सी क्या है 27, और ऑप्शन नंबर डी क्या है मेरे साथियों, ऑप्शन नंबर डी है हमारा 48। क्लियर। अब ये हैं ऑप्शन, अब इसमें लॉजिक क्या लगाए, ट्रिक क्या लगाए, आप सवाल को पढ़ो मेरे साथी। अगर आप सवाल पढ़ेंगे तो आपके सामने सवाल धीरे धीरे पढ़ेंगे ना, धीरे धीरे मतलब समय वेस्ट नहीं करना, सवाल को तेज भी पढ़ो लेकिन दिमाग का कंसंट्रेशन वहीं पे होना चाहिए, सवाल के पास ही। ये नहीं कि आप सवाल पढ़ रहे हो और घर सोच रहे हो कि पेपर खत्म हो जाए फटाक से जाके बाहर छोले भटूरे मारने या फिर पिज्जा विज़ा मारना है, ऐसा नहीं सोचना है। उस समय सिर्फ सोचना है भूख चाहे कितनी लगी हो, पानी की प्यास क्यों ना लगी हो, अरे भैया सो भी रोक लेना उस टाइम, क्योंकि समय की शॉर्टेज होती है। सोचना है कि 2 घंटे का टाइम है या फिर 1 घंटे का टाइम है, मैं पहले पेपर दूंगा उसके बाद ये सारी चीज़ें करूंगा। सिंपल। सवाल क्यों पढ़ते हैं, सवाल को दोबारा इधर लिख लेता हूँ मैं। इसका सवाल क्या कह रहा है 5573। अब इसका मामला हमें इससे फिट करना है, 20 कैसे आया, सवाल ये तो कह रहा है 20 कैसे आया, तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पे, मैंने इनको इंटू करा मल्टीप्लाई किया, कुछ समझ नहीं आया, नहीं बैठ रहा 20, मुझे तो नहीं लग रहा कहीं बैठ रहा है 20, अगर आपको लग रहा है तो कमेंट जरूर करें। तो मैंने क्या किया है यहाँ पे, इनको करते हैं प्लस, प्लस कर देते हैं सभी को, तो क्या निकल के आएगी 5 + 5, 5 + 5 7 + 3, तो क्या बनेगी 20 बन जाएगी संख्या। हिंदी में बात करें 5 को 5 मतलब इन दोनों को जोड़ा, इन चारों को हमने क्या करा जोड़ लिया, प्लस कर लिया, 5 और 5 10 और 7 और 3 10, तो टोटल मिलाया कितना हुआ 20, तो 20 हमारा निकल के आ गया। समझ आ गई, चीजें समझ आई, आसान हो गई, क्योंकि प्लस करना है, हमें कुछ नहीं करना है, इन संख्याओं को उठाना है, जोड़ना है, आंसर निकाल देना है, वही इसके साथ करना है। 8991 इनको भी हमने क्या करना है दोस्तों, प्लस कर देना है, आपके सामने ऑप्शन आ जाएगा 8 और 9 17, 9 और 1 10, तो क्या बना टोटल प्लस करा था 27। अब 27 हमारे ऑप्शंस में कहाँ है, ऑप्शन नंबर सी 27, तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर 27। समझ आ रहा है, लॉजिक ट्रिक कुछ नहीं है, जोड़ना है, आप समय तो दो। आपको टफ लग रहा होगा ना, अगर आप 1 घंटा भी पढ़ लोगे रीजनिंग तो भी आपको आसान लगना शुरू हो जाएगा, बस कोशिश तो करना है। कहा है ना किसी ने, पहाड़ पे देखने में तो बहुत ऊंचा दिखता है, अरे इस पे कैसे चढ़ेंगे, लेकिन आप पहला पैर तो रखें, पहला कदम तो रखें, आपको चीजें आसान होती चली जाएंगी। तो आप रीजनिंग को हो या अदर सब्जेक्ट हो, कोशिश करो, शुरुआत में सब चीज टफ लगती है, जब आप करना शुरू कर देते हैं उनको तो आसान बनती हुई चली जाती है। चलें अगले सवाल की तरफ। सवाल है कूट भाषा में, है कूट भाषा में एनालॉजी का ही है सवाल, ऊपर देख लो आप, लिखा हुआ आ रहा है आपकी स्क्रीन पे। मैं इनको डायरेक्ट, समय ज़्यादा वेस्ट ना हो उस हिसाब से चलते हैं, क्योंकि मैं लिख रहा हूँ फिर मिटा रहा हूँ तो उससे समय की वेस्टेज हो रही है, और कहीं ना कहीं आप ये सोच रहे होंगे यार वीडियो तो बड़ी लंबी होती चली जा रही है, लेकिन वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं है, छोटी सी रहेगी। आपके वीडियो लंबी भी है तो क्या फ़र्क पड़ रहा है, कोशिश है आप भी करो, हम अगली वीडियो में और कम समय देंगे अगर आपको लग रहा है कि वीडियो बड़ी हो रही है तो। अच्छे से पढ़ेंगे, चाहे कम क्वेश्चन हो लेकिन उनको मेहनत से पढ़ेंगे, दिमाग लगा के पढ़ेंगे। तो अगला क्या सवाल क्या है दोस्तों, अगला सवाल है प्रोविन को क्या लिख रहा है यहाँ पे PROVEN, ये है क्वेश्चन नंबर आपके सामने। प्रोविन को क्या बोल रहा है, ये PSQ
ओ एफ डब्ल्यू। देन पूछ रहा है कि फिर मॉन्गर को क्या बोलेंगे, MONGER, मॉन्गर को क्या बोलेंगे, समझ आया, क्वेश्चन मार्क, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क। अब ऑप्शन पढ़ते हैं इनके। ऑप्शन ए क्या है हमारे सामने, ऑप्शन ए OPN SFH। ऑप्शन बी क्या है, ऑप्शन बी है TGOHPN। ऑप्शन सी क्या है, ऑप्शन सी है OPNSLJ। और ऑप्शन डी क्या है, ऑप्शन डी है SFHPOR। ये है। अब इसमें लगाना है हमें वही वाली जो मैंने लिख रखी ना साइड में, हमें अब इसकी वैल्यू समझ आएगी। इसकी तरफ चलेंगे अब हम। क्या इनको दोबारा से लिख लेते हैं, नीचे लिख लेते हैं, यहाँ पे समझने के लिए हल करते हैं, थोड़ा सा सोल्यूशन लेते हैं कि किस तरीके से हुआ ये हमारा, ऐसे कैसे हुआ। प्रोवेन को यहाँ पे दोबारा लिखता हूं मैं, प्रोवेन, और उसके नीचे लिख लेता हूं मैं यहाँ पे PSQOFW। पहले हम इनको समझते हैं कि ये ऐसे कैसे बने, इनको समझ लेते हैं कि भाई ये ऐसे कैसे बने। इनमें क्या गया है, ये हम 3-3 कर लेते हैं भाई। ये मैंने क्या करा, 3-3 कर लिए, ये 3 पे आगे वाले 3 कर लिए, पीछे वाले 3 कर लिए। अब इनको जोड़ते हैं, इनको करते हैं कि कैसे हुआ, इधर इसको क्रॉस कर लेते हैं। इनमें क्या हो रहा है, P को अगर हमने क्रॉस करा तो Q बन रहा है, P को अगर मैंने क्रॉस करा मतलब +1 किया PQ, +1 किया तो Q आ गया, +1 किया Q आ गया। R को +1 किया RS, +1 किया RS। O को +1 किया, O के बाद क्या आया OP। समझ आ गई, वही सेम आगे देखो जो हमारी है, अगर इसके हिसाब से भी चलोगे, क्या कर रहे हैं, +1 करते जा रहे हैं क्रॉस में। देखो ट्रिक लगानी, लॉजिक लगाना है, बस सवाल को समझना है, लॉजिक लगाना है, ट्रिक लगानी है कि कहीं से भी आपको ये करना है, ऑप्शंस के अकॉर्डिंग चलना है, ऑप्शंस के हिसाब से आपको करते रहना है। ऐसे में देखो पीछे की तरफ कर लेता हूँ, जो पिछले वाले 3 इनको क्रॉस करा, NO +1 कर दिया, E को करा इससे F से EF +1 हो गया, V को किया W से VW, तो यहाँ पे +1 होगा। समझ आ रहा है, +1 सभी में होता जा रहा है। अब ले लेते हैं इसी में मॉन्गर। क्या पूछ रहा था कि मॉन्गर क्या है, मॉन्गर को हम कैसे लिखेंगे, सवाल ये कह रहा है हमसे। हमारी समझ आ गया, सब में +1 कर रहे थे, +1 कर रहे थे। अब 3 इधर भी कर लेते हैं, 3 इधर भी कर लेते हैं, इसी के सेम लॉजिक के हिसाब से। M को क्या करते हैं दोस्तों, M को इधर चलते हैं तो M के बाद क्या आएगा NO, इधर O आ जाएगा, और क्या आएगा O के बाद आएगा P, और इधर G के बाद आएगा H, और R के बाद आएगा S, और E के बाद आएगा F। क्या बनी हमारी OPNSFH। अब OPNSFH किस में है, ऑप्शन नंबर ए में है, OPNSFH। तो क्या हुआ हमारा, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। क्या होगा, इसको हम कैसे लिख सकते हैं दोस्तों, इसको हम लिख सकते हैं फिर OPNSFH। समझ आया, थोड़ा सा लॉजिक लगाना था, +1 किया हुआ है इसने, अगर हम क्रॉस 3-3 को करके चलेंगे तो +1 करके किया हुआ है, तो आसानी से समझ आ जाएगा। चलें अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगले सवाल है एनालॉजी के, जो कि कई बार सवाल पूछे गए हैं। गवर्नमेंट एग्जाम की बात करूं तो कई एग्जाम्स में वो सवाल आता है रिपीट कर करके, क्योंकि ज़्यादा टफ नहीं है, लॉजिक लगाने हैं बस। सवाल क्या कह रहा है, सवाल कह रहा है कि स्वेटर रेशियो ऊन और समानुपात चौक रेशियो क्वेश्चन मार्क। स्वेटर रेशियो ऊन, सवाल पढ़ रहे हैं आप, समझ आ रहा है। ऑप्शन क्या है, ऑप्शन ए की बात करूं सीप है, ऑप्शन बी की बात करूं चूना पत्थर है, ऑप्शन सी की बात करूं पेदुलक है, या फिर ऑप्शन डी की बात करूं हेमेटाइट है। देखिए सवाल आपके सामने है, आंसर ऑप्शन आपके सामने। ऊन से क्या बनता है, स्वेटर। स्वेटर किससे बनता है, ऊन से। समझ रहे हैं, आपके सामने सवाल है, स्वेटर किससे बनता है, ऊन से। अब वही बात आ गई, चौक, चौक किससे बनेगा, चौक किससे बनेगा, चौक बनेगा मेरे दोस्तों, जो ऑप्शन आपके सामने दिख रहे हैं, चूना पत्थर से। चूना पत्थर से बनता है चौक। तो चूना पत्थर हमारे कौन से ऑप्शन में है,
चूना पत्थर है हमारे ऑप्शन नंबर बी में, तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, चूना पत्थर। लॉजिक लगाना था, ट्रिक लगानी थी, कुछ नहीं करना है, बस थोड़ा सा दिमाग लगाना है कि स्वेटर किससे बन रहा है, ऊन से बन रहा है ना ऊन से। वही चीज क्या है, चौक, चौक किससे बनेगा, चूना पत्थर से। सिंपल, क्लियर हो गया। अगले सवाल की तरफ चलते हैं, इसी तरीके का सेम है। अगला सवाल क्या है, बड़ा आसान है, बहुत ही प्यारा सवाल है। प्रिंटर प्रिंटर रेशियो प्रिंटिंग और समानुपात पेन ड्राइव क्वेश्चन मार्क, पेन ड्राइव रेशियो क्वेश्चन मार्क। सवाल समझ आ रहा है, वही है सेम लॉजिक, पिछला वाला ही है। अब क्या कर रहा है, प्रिंटर रेशियो प्रिंटिंग, समझ आया, प्रिंटर से क्या करें, प्रिंटिंग कर रहे, और पेन ड्राइव से क्या करेंगे, पेन ड्राइव से तो आपको समझ ही आ गया ऑप्शन से पहले। ऑप्शन में फिर भी आपके सामने रख देता हूँ। ऑप्शन क्या है, ए है कंप्यूटर, बी है डिवाइस, और ऑप्शन सी है डाटा स्टोरेज, और ऑप्शन डी है सीपीयू। तो भाई है भैया, प्रिंटर क्या कर रहा है, प्रिंटिंग कर रहा है, पेन ड्राइव क्या करेगी, डाटा स्टोरेज करेगी। तो ऑप्शन जो है इसमें डाटा स्टोरेज, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। क्लियर हुई चीजें। तो दोस्तों ये थी मेरी एक छोटी सी रीजनिंग के ऊपर एक क्लास। मैं उम्मीद करूंगा कि अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और कमेंट में ज़रूर अपनी राय दें कि वीडियो सही थी और या हमें और क्या बेहतर कर सकते हैं जो कि आपके लिए और हेल्पफुल रहे, चीज़ें आसान रहें। दोस्तों अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, ताकि आप, हमें ऐसा लगे कि आप हमारे साथ हैं, हमें मोटिवेट करते रहें हर चीज़ के लिए, और ऐसे नए नए इंटरेस्टिंग टॉपिक हमें लिखते ज़रूर रहें कि आपको किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद।